पहली बात, भूतों का सामना दिन के समय में भी होता है, इसलिए ये बात विफल हो जाती है कि भूत केवल रात में ही देखे जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी को कहीं से भी अजनबी लोगों को लिफ्ट देने की आदत है तो ये घटना खास उनके लिए है। इस खौफनाक और रूह कांपा देने वाली घटना को सुनने के बाद बहुतों का यकीन और आदतें दोनों बदल जाएंगे, लेकिन ये सवाल अंदर ही अंदर रह जाएगा कि क्या और क्यों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। यहाँ पर एक रितु नाम की लड़की रहती है जो कि बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। रितु का जो कॉलेज है ना, इसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। रितु को ना बाइक चलाने का बहुत ज्यादा शौक है। ये बाइक लेती है, लेकिन रितु को ना बाइक अच्छे से चलाना नहीं आता है। ये फिर भी अपने घर से अपने कॉलेज तक बाइक चला के ही जाती है, लेकिन अगर कोई गलती से इसकी बाइक के पीछे बैठ जाए ना तो वो पक्का गिरता ही गिरता है, क्योंकि इसका जो बैलेंस है ना, इसको बाइक पर बनाना नहीं आता कि कोई भी इसके बाइक के पीछे बैठ जाए तो ये बैलेंस बना के अपना बाइक चला सके। इसको बहुत टेंशन हो जाती है। खास तौर पर अगर किसी ने साड़ी पहनी हुई है ना तो ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि इसका बैलेंस जो होता है ना वो डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो साड़ी पहनने वाला होता है वो टेढ़ा बैठता है। अब जिसने जीन्स वगैरह पहनी होती है वो उसके पैर तो लेफ्ट एंड राइट हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत बैलेंस बन जाता है। लेकिन साड़ी पहनने वाला जो होता है वो टेढ़ा बैठता है, तो इसको बहुत ज्यादा घबराहट होती है। ये अपना बहुत अच्छे से कोशिश करती है कि मैं अपना बाइक अच्छे से चलाऊं, बहुत सेफली ये बाइक चलाती होती है। अब ना एक बार क्या होता है, बारिश का सीजन होता है। ये अपने घर से कॉलेज के लिए रवाना होती है, क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे होते हैं। अब ना हाईवे क्रॉस करके जैसे कच्ची सड़क आती है तो बहुत ज्यादा कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ होता है। ये बहुत अपना बैलेंस बना के धीरे धीरे बाइक चला रही होती है, तो देखती कि दूर से एक औरत खड़ी है जिसने की साड़ी पहनी हुई है और वो ऐसे हाथ हिला के ना लिफ्ट मांग रही है। अब ये मन में सोचती है कि यार मैं किसी को लिफ्ट वगैरह नहीं दूंगी, एक तो इतने खड्डे हैं, ऊपर से कीचड़ ही कीचड़ है, और दूसरा मेरी गंदी ड्राइविंग। ये सोचती कि यार मुझे किसी को लिफ्ट नहीं देनी है, मुझे बस अपना चुपचाप कॉलेज पहुंचना है। अब ना ये मन में सारी बातें सोच ही रही होती है तो अचानक से ये पाती है कि वो जो आंटी है ना जिसने लिफ्ट मांगी है वो धाड़ दिन इसकी बाइक के सामने आ गई। ये थोड़ा घबरा जाती है, फट से ब्रेक लगाती है और वो बोलती है, आंटी क्या कर रहे हो आप? वो जो आंटी है ना कुछ बोलती नहीं, फटाफट इसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे ना अपने घर पर जाना है, मुझे लिफ्ट की जरूरत है, तू मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। अब ना ये बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि यार आंटी का बिहेव देखो, ये तो बैठ गई है, अब आंटी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं, आंटी के घर तक मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ये बहुत धीरे से संभलते हुए अपनी बाइक चला रही है और ये ना पूछती है, आंटी आपको कहाँ जाना है, आपका घर कहाँ है? और जो आंटी है ना अजीब से डरावनी आवाज में बोलती है कि जहाँ तुझे जाना है वहीं मेरा ठिकाना है। ये सुनकर ना आंटी की आवाज एकदम डर जाती है, इसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अब ये बाइक तो चला रही है, आजू बाजू का जो माहौल है ना बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया है, इसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ये कांप रही होती है। अब आंटी की आवाज सुनकर ना ये बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि आंटी की आवाज का जो ट्यून था ना वो बहुत अलग स्टाइल का था। इसको बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है। इसके मन में ये सवाल उठता है कि आंटी को कैसे पता चला कि मैं कॉलेज जा रही हूँ? आंटी को इस बात की भनक कैसे पड़ गई? मैंने तो कभी भी आते जाते आंटी को रास्ते में देखा नहीं है, और अजीब से स्टाइल से ये बात कैसे कर रही है? जब लिफ्ट लेनी थी तब नॉर्मल आवाज थी, अब आंटी की जो आवाज है इतनी भयंकर आवाज कैसे हो गई है? अब ना ये सारी बातें सोच रही है, ऊपर से इसको ठंडी लग रही है, एकदम से ना ये ठंडी से ऐसे सिकुड़ जाती है। इसको समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इसको अपने आसपास का जो माहौल है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव फील होने लग जाता है। इसको गंदी सी बास भी आ रही है। ये सोचती है कि बारिश की वजह से ये आजू बाजू का जो माहौल है ऐसा मिट्टी में से खुशबू आनी चाहिए, ये इतनी गंदी बास कैसे आ रही है? जैसे कोई टायर जल रहा है, इतनी गंदी बास कैसे आ रही है? अब ये सारी बातें सोचती सोचती ना अचानक से मिरर में देखती है और ये पाती है कि वो जो आंटी है इसकी बाइक के पीछे है ही नहीं है। ये एकदम घबरा जाती है, फट से पलटी मार के देखती है तो आंटी इसकी बाइक के पीछे होती ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, चलती बाइक से आंटी कैसे गायब हो सकती है। अब इसका ध्यान आगे की ओर
जाता है। जब ये मिरर में देखती है ना तो आंटी मिरर में से दिखाई देती है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इसकी जो बाइक होती है ना वो डिसबैलेंस हो जाती है, दूर जाके गिरती है। ये बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालती है। इसके बदन पर बहुत सारी चोटें होती हैं। अब ना ये जैसे ही खड़ी होती है आजू बाजू देखती है, आजू बाजू वो आंटी इसको कहीं नजर नहीं आती है। इसको समझ ही नहीं आता कि आंटी अचानक से किधर गायब होगी। ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है, अपनी जेब से फोन निकालती है और पूरी घटना अपनी मम्मी को बताती है। इसकी मम्मी समझ जाती है कि मेरी बेटी के साथ कोई ना कोई बुरा हादसा हुआ है, कोई बहुत बुरी आत्मा इसके बाइक के पीछे बैठी थी। लेकिन इसकी मम्मी क्या करती है, समझदारी से काम लेती है। वो अपनी बेटी को हौसला देने के लिए ना जानबूझकर ये बात मजाक में बोलती है, अच्छा अपनी माँ को तो तूने कभी लिफ्ट नहीं दिया है, हाँ तूने भूतनी को अपने पीछे बिठा के लिफ्ट दे दिया, उसको उसके घर तक छोड़ने गई। तेरी माँ हमेशा बोलती रहती है बेटा मेरे को मार्केट ले जा, मार्केट ले जा, तब तो तेरा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, आज तू भूतनी को लिफ्ट दे रही है। तो इसकी जो मम्मी होती है ना ऐसे इसका माइंड चेंज करती है। ये अपना कॉलेज में जाती है क्योंकि इसकी मम्मी से इसको बात करके थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील होता है। कॉलेज में जाकर ये अपना एग्जाम देकर आ जाती है और उस दिन के बाद ये कभी भी उस रास्ते से नहीं गई। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि इस घटना को सुनने के बाद ना कई लोगों की भूतों के बारे में सोच बदल जाएगी। वो किसी भी अजनबी को लिफ्ट देने के बारे में पहले सोचेंगे। लेकिन अगर ये पर्याप्त जानकारी नहीं थी तो उन्हें इसका स्वाद चखने दीजिए। अब इससे ज्यादा कोई क्या मदद कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।